हम्म। 14 दिसंबर 2018 को, जब कांग्रेस को एक नया नेता, वहां का जो सीएलपी का नेता मतलब मुख्यमंत्री चुनना था। और उसमें राहुल गांधी उस समय, आप स्मरण करें, कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और ये बात ये जो कांग्रेस के मुख्यालय में नहीं हुई, जो कांग्रेस का वॉर रूम जो 15 गुरुद्वारा रकाबगंज मार्ग है, वहां की कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो वहां पर क्या हुआ कि राहुल गांधी ने जो था, जो ऑब्जर्वर्स के सामने वो जो थे, जो इस समय अभी वो जो है ताम्रध्वज साहू, उनको मुख्यमंत्री एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरी चॉइस है, आप जाइए और वहाँ अपना जो है मुख्यमंत्री बनिए। और इसको लेकर के कांग्रेस में एकदम से, मतलब मिनटों सेकंडों में, एक गम और गुस्से की लहर फैल गई। और दोनों, जो भूपेश बघेल जो प्रदेश के अध्यक्ष थे, और दूसरे दावेदार टीएस सिंहदेव, इन्होंने राहुल गांधी की पूरी विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, साहू को जो है मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे। अहमद पटेल भी वहां मौजूद थे, दूसरे भी बड़े नेता मौजूद थे। फिर एक मतलब बैठक हुई, और उस बैठक के बाद में राहुल गांधी ने तो ये कहा कि भाई, आप लोगों में तो कोई कौन बने। तो उसके ऊपर भूपेश बघेल ने और टीएस सिंहदेव ने, दोनों ने कहा कि आप हम पे छोड़ दीजिए, हम सुलह करके, हम आपस में तय करके बता देंगे कौन मुख्यमंत्री हो। तो उस समय ये अलग कमरे में गए, मतलब भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। और इन्होंने कहा कि, ऐसा कहा जाता है अनौपचारिक, इसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन दोनों में एक तरीके का समझौता हुआ कि ये 2.5 2.5 साल में दोनों का मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसके बाद उन्होंने आके राहुल गांधी से कहा कि हमारा आपस में समझौता हो गया। और उसमें थोड़ा सा भूपेश बघेल ने जिद की। वो टीएस सिंहदेव कह रहे थे कि मुझे 2 साल, पहले 2 साल बनने दो, और बाद के 3 साल तुम्हारे। और भूपेश बघेल ने कहा, नहीं, मैं जो हूँ पहले 2.5 साल होऊंगा और फिर आप होंगे। इस तरह का वो आग्रह हुआ। और मेरे ख्याल से वो टीएस सिंहदेव, क्योंकि थोड़े से मतलब स्वभाव से सीधे सरल आदमी है, वो वहां के ऊपर थोड़ा गच्चा खा गए, और उन्होंने राहुल गांधी को बताया। लेकिन ये राहुल गांधी का फैसला नहीं था, ये मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें भूपेश बघेल बन गए, और फिर पूरा जो है उनका एक आभा, और बहुत उनकी वो सारा एक पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ गया। और जब भी टीएस सिंहदेव तकाजा करते हैं तो वो टाल दिया जाता। फिर राहुल गांधी ने अंतिम समय में, मतलब अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के बनने के बाद में, पिछले मेरे ख्याल से 6 महीने पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन उनकी एम्बिशन जो है वो मुख्यमंत्री की है। और वो जो सरगुजा का जो हम बात कर रहे हैं, जहाँ 14 सीटें हैं, वहां उनको एक मुख्यमंत्री का इंतजार है। लेकिन आज भी टीएस सिंहदेव इस पोजीशन में नहीं है। अगर कांग्रेस जीती, और मिलिंद जी हो सकता है मुझसे इत्तेफाक रखें, कि अगर कांग्रेस जीती तो फिर भूपेश बघेल बन जाएंगे, क्योंकि भूपेश बघेल जो है पिछड़े नेता है। उनकी एक देश में सोनिया, राहुल गांधी, सोनिया और प्रियंका गांधी सबके वो विश्वास पात्र है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल होगा। और अगर टीएस सिंहदेव को कांग्रेस इस मतलब कैंपेन में प्रोजेक्ट करती है, तो उसको नुकसान होगा, क्योंकि पिछड़ों के वोट जाएंगे। तो मामला वहां बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। और ये जो जैसा मैं कह रहा था कि उस वक्त जो था, जो ट्राइबल थे, साहू समाज थे, पिछड़े थे, सबने जोर लगाया था कि कांग्रेस की सरकार बने, ज्यादा से ज्यादा सीटें आए। लेकिन 5 साल का अनुभव जो है जाति समीकरण पे बड़ा खट्टा मीठा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो सब भी इसमें, इस चुनाव में नजर आएगा।